गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, हम लोगों ने हिंदी 2 में पार्ट 1, 2 की पुनरावृत्ति की थी, पार्ट 3, 4 की थी। आज हम लोग पार्ट 5 और 6 की पुनरावृत्ति करेंगे। आपके इस एग्ज़ाम में 6 लेसन तक आएगा, ठीक है। तो पार्ट 5 यानी कि 5 लेसन में क्या है, परिश्रम का महत्व। पार्ट 5 परिश्रम का महत्व। इस पाठ के माध्यम से मेहनत का महत्व बताया गया, परिश्रम का महत्व बताया गया है कि मेहनत से जो भी हम काम करते हैं वो हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। जो व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है वह जीवन भर जो व्यक्ति परिश्रम से जी नहीं चुराता है वह जीवन भर सुखी रहता है। जो मतलब हमेशा मेहनत करता है वो हमेशा खुश रहता है और सुखी रहता है। इससे संबंधित देखो, आप एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक पिता अपने बच्चे को मेहनत करना सिखाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे शब्दार्थ हैं। कार्य कुशलता, काम में माहिर होने का भाव। प्रशंसा, बड़ाई। परिश्रमी, मेहनती। खींचना, झुझलाना। गर्व से सीना तानना, अत्यंत खुश होना। अब इसके बाद दिए हुए 2 और शब्दार्थ, चरण, पैर, मूल्य, कीमत। नीचे देखिए कुछ मौखिक प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। लोहार क्या काम करता है? लोहे के औजार बनाता है। खेती के काम में आने वाले किन्हीं 3 औजारों के नाम आपको बताने हैं। हसिया, कुल्हाड़ी, कुदाल, फावड़ा, बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे खेती में काम आते हैं। सिक्के और रुपए में अंतर। सिक्का और रुपया, सिक्के धातु के बने होते हैं, रुपये कागज के बने होते हैं। बढ़ई क्या बनाता है? बढ़ई लकड़ी के सामान बनाता है। उसके बाद कुछ यहाँ पे देखिए अभ्यास का यहाँ पे उदाहरण दिया गया, उसी के अनुसार यहाँ पे बदलना था। मनसुख मेहनत कर रहा है को मेहनत कर रहे, मनसुख मेहनत कर रहा है को कहाँ क्या बदलना है? था। मनसुख मेहनत कर रहा था। फिर है मनसुख जेब से सिक्के निकाल रहा है, मनसुख जेब से सिक्के निकाल रहा था। वह बेटे को गले से लगा रहा है, वह बेटे को गले से लगा रहा था। मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा था। उसका विवाह हो रहा है, उसका विवाह हो रहा था। इस प्रकार से इस अभ्यास कार्य को पूरा करना था। फिर यहाँ समझिए और लिखिए, जैसे माता पिता लिखा है, माता और पिता। इसे इसी प्रकार से दिन और रात, आना और जाना, सुख और दुख, दाल और रोटी, देश और विदेश, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं और आपको बताना है किसने कहा था। ये पहला वाक्य है, जब वह कुछ कमाने लगेगा मैं स्वयं ही उसका विवाह कर दूंगा। धनसुख ने कहा था, किससे? अपनी पत्नी से। ये सिक्के अपने पिता को देकर कहना कि उन्हें आज मैंने मेहनत करके कमाया है। किसने कहा था? धनसुख की पत्नी ने जब मनसुख को पैसे दिए और अपने पिता से ये कहने के लिए कहा। तीसरा है, ये सिक्के मैंने मेहनत और ईमानदारी से कमाए हैं। किसने कहा? मनसुख ने। तुम्हें मेहनत की कमाई का मूल्य मालूम हो गया। किसने कहा? धनसुख ने, मतलब पिता ने पुत्र से कहा था। फिर इसके नीचे प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। धनसुख कौन था? धनसुख के माता पिता क्यों दुखी रहते थे? ये सब कॉपी पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। इसके बाद एक अभ्यास कार्य दिया हुआ है जिसमें आपको चीज़ों को क्या करना है, कौन आपकी ज़रूरत की चीज़ों को अलग अलग लोग बनाते हैं, कौन क्या बनाता है। यहाँ लिखा हुआ है बढ़ई क्या बनाता है, तो लकड़ी के सामान जो बनाता है उस हिसाब से आपको वहाँ पे सर्किल बनाना है, ठीक है। इसके बाद पाठ 5 हो गया, पाठ 6 आ गया। पाठ 6 में 500 चादरें हम लोगों ने पढ़ी थी। इस पाठ में भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध के शिष्य के बारे में एक कथा है जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि कैसे हम अपनी पुरानी चीज़ों को, अपनी बेकार की चीज़ों को हम
काम की चीज़ों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं या उन्हें दोबारा हम किसी और काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया पार्ट। इसमें क्या समझाया गया है कि हमें बेकार की वस्तु जो हमें लगती हैं उनका भी कुछ अच्छा करके प्रयोग करना चाहिए, सामानों को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। कुछ वस्तुएं जब बेकार हो जाती हैं तो उनसे अन्य काम की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आप भी इस आदत को अपना कर देखिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ शब्दार्थ देखिए। भार मतलब जिम्मेदारी, सम्राट मतलब राजा, सहर्ष मतलब खुशी खुशी, चीवर बौद्ध भिक्षुओं का पहनावा, व्यर्थ बेकार। ये हो गए शब्दार्थ। इसके बाद मौखिक प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल। आप अपने फटे पुराने कपड़ों का क्या करते हैं? तो क्या करते हैं आप? कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि आप फटे पुराने कपड़ों को कुछ और बना के अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? बुद्ध के पुत्र का नाम रोहित था। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं और उन वाक्यों में एक शब्द रेखांकित किया गया है। आपको बताना है कि ये एक वचन है या बहुवचन। तो पहला शब्द है वस्तुएं, बहुवचन, चीवर एक वचन, शिष्य एक वचन, रानियां बहुवचन, पायदानों बहुवचन, दीवार एक वचन। ठीक है, अब इसके बाद एक और अभ्यास कार्य है जिसमें आपको ये करना है कि इस पाठ में कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रयोग नहीं किया गया है और कौन सा किया गया। जिस पे प्रयोग किया गया है उसको क्या करना है, जो प्रयोग नहीं किया गया है उस पर गोला बनाना है। तो जैसे इस पाठ में शिष्य का प्रयोग हुआ है लेकिन चेला शब्द प्रयोग नहीं हुआ है तो गोला बना दिया। बिस्तर का प्रयोग नहीं हुआ है तो गोला बनाया। बिछौने का हुआ है। कार्य का प्रयोग हुआ है, काम नहीं हुआ है तो गोला। सवाल का प्रयोग, सवाल शब्द नहीं आया है तो गोला बनाया। प्रश्न शब्द आया इसलिए गोला नहीं बनाया। उत्तर शब्द आया है इसलिए गोला नहीं बनाया और जवाब नहीं आया है इसलिए गोला बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अभ्यास कार्य हो गया। यहाँ नीचे प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी से अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, नीचे देखिए पाठ से अलग श्री नेमचंद्र ने बेकार वस्तुओं से एक अत्यंत सुंदर रॉक गार्डन बनाया है। पता कीजिए कि यह कहाँ स्थित है, यानी कि रॉक गार्डन कहाँ है। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपके सभी पाठों की पुनरावृत्ति हो गई। ठीक, अब आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।